अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइस कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सिपाहियों और दुश्मनों के साथ किस तरह का रवैया था, इस मौजू पर आज हम तफसीलन बात करेंगे। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें हौसला अफजाई मिलती रहे और आप तक इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पहुँचती रहें। तो चले सबसे पहले हम बात करते हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तारीख़ के वो एक अजीम हीरो हैं कि जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। ये एक ऐसे हीरो, ऐसा किरदार है कि जिसको आज भी तारीख़ सुनहरे हरूफ से लिखा जाता है, क्योंकि इनके कारनामे और इनके काम इस तरह के हैं कि इन्हें दुनिया के हर मज़हब के लोग जानते हैं और दुनिया में इनका एक नाम और इनका एक वक़ार है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कि एक अय्यूबी ख़ानदान से थे, वो तकरीत यानी कि जो मौजूदा इराक़ है उसमें पैदा हुए। वो बचपन से ही बहुत ज़हीन और बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद और होशियार थे। वो अपनी सियासत और अपनी दानिशमंदी से बहुत जल्द जंगी रियासत का एक अजीम जर्नैल बन गया। इनकी इब्तदाई तालीम इनकी वालदा ने घर पर ही की और इन्होंने जंगी तरबियत अपने चचा शिरकू से ली, जो कि जंगी सल्तनत के एक सिपा सालार थे और बहुत ही अच्छे तलवारबाज भी थे। उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इन खूबियों को भांप लिया और इन्हें तलवारबाजी, कूड़बाजी और इसके अलावा तीर अंदाजी सिखाई और इन्हें एक बासलाहियत सिपाही बनाया और इन्हें इस तरह की तरबियत दी कि वो कभी भी मैदान जंग में ना झुक सकें और दुश्मन को नाको चने चुबवा सकें। तो चलें इसके बाद हम बात करते हैं कि उनका अपने सिपाहियों के साथ किस तरह रवैया था। तो जैसा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपाहियों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आते थे। वो ये जानते थे कि अपने सिपाहियों की किस तरह इस्लाह की जाए। वो अपने सिपाहियों को रहने के लिए अच्छा माहौल, उनको खाने के लिए अच्छा खाना और हर तरह की सहूलियात देते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने सिपाहियों को ये समझाया हुआ था कि वो सिर्फ़ एक अल्लाह के लिए अपनी जान निछावर करें और किसी के सामने सर ना झुकाएं। सिर्फ़ एक अल्लाह इसके सामने अपना सर झुकाएं। और वो सिपाही भी जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के रास्ते पर अपनी जान निछावर कर देते थे, वो ऐसे बाहिम्मत और निडर सिपाही थे कि जिन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का हर कदम पर साथ दिया। इन सिपाहियों की बदौलत ही सलाहुद्दीन ने तरक्की पाई और एक ऐसी रियासत कायम की जहां मुसलमान आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और इन पर किसी भी किस्म का जुल्म ना हो। तो चले हम बात करते हैं कि इनका अपने दुश्मनों के साथ कैसा रवैया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सबसे मशहूर जंग हुतैन है, जिसमें उन्होंने यरूशलेम को फ़तह किया। यरूशलेम एक ऐसी फ़तह थी जिसने मुसलमानी रियासत के लिए दरवाज़े खोल दिए और सब जानते हैं कि यरूशलेम जो कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल था और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी शुरू से ही यरूशलेम को फ़तह करने की कोशिश में थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कि नूरुद्दीन जंगी का ही अक्स था, उन्होंने उनसे तरबियत ली और दानिशमंदाना तरीके से यरूशलेम को फ़तह किया। और जब उन्होंने यरूशलेम को फ़तह कर लिया तब उन्होंने काफिरों यानी कि ईसाइयों को उनकी इबादत गाहों में इबादत करने की इजाज़त दी और इनके साथ अच्छा रवैया किया और जो सिपाही इनकी कैद में आए उन्होंने उसको रिहा कर दिया। ये इनकी शफ़क़त
भरी दास्तान थी कि उन्होंने किस तरह अपने दुश्मनों के साथ अच्छा रवैया किया। उनके इस रवैये से उनके दुश्मन भी उनसे मुतासर हुए और उन्होंने इनकी इस हिम्मत और इस रवैये पर इन्हें दाद दी। और कई दुश्मन जो कि इनके इस रवैये से बहुत मुतासर हुए और उन्होंने जुल्म करना छोड़ दिया, क्योंकि इस्लाम हमें यह सिखाता है कि किसी के साथ हमें जुल्म नहीं करना चाहिए। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी यही अकीदा था कि वो कभी भी किसी को ना हक कत्ल ना करे और ना ही वो किसी के साथ जुल्म करें। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।